हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो भी बच्चे क्या है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का एग्जाम दे चुके हैं, हमारे पास क्या है सब्जेक्ट मैथ है और ये क्या है सेट सी है, ठीक है। और ये फर्स्ट सीटिंग का क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन जैसे मेरे पास सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन आता है तो उसका भी क्या करूँगा सोल्यूशन करूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्या करते हैं ब्रश की तरफ बढ़ते हैं। जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं क्या करिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। कहता है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा? तो कितना के बराबर होता है? तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? tan स्क्वायर ए के क्या होगा? बराबर होगा। अगला प्रश्न कहता है यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना आएगा? तो ये 23 आता है, ठीक है। हम क्या करें सिर्फ डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। कहते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु, ठीक है, कर्ण के मध्य बिंदु, चलो ठीक है, को केंद्र मानकर क्या वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सर्कम मिड सेंटर बोलते हैं, ठीक है, यानी परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी उद्वाद है, ठीक है, उद्वाद मतलब खड़ा है, दीवार के सहारे क्या है टिकी हुई है, ठीक है। तो दीवार के साथ क्या है 60 डिग्री का क्या करे कौन बना रहा है? ये क्या है 60 डिग्री का बना रहा है, बनाती है, ठीक है। तो 15 मीटर क्या है लंबाई है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 बनाती है, ठीक है। तो ये क्या है 15 दिया गया, ये क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यदि 15 मीटर के बाद सारे टिके हुए तो दीवार के साथ मतलब दीवार की ऊंचाई 15 सॉरी सीढ़ी के क्या है लंबाई 15 है, ठीक है, लंबाई 15 है। और ये दीवार के सहारे क्या है खड़ा है और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये कितना 15 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 15 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः दी जाएगी, ठीक है, भुजा की लंबाई देगा 13 और 14 और 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल है। यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्या दिया गया, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, त्रिभुज की लंबाई क्या है 13, 14 और 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई एल बी तथा एच इकाई है, ठीक है। तो ये तो क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधा 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है कितना होगा? तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति है, ठीक है, इसकी परिमीटर क्या करना बताना, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल दिया गया तो इसका परिमीटर कितना सॉरी परिमाप कितना होगा, यानी परिमीटर कितना होगा? तो कितना हो जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कहता है कि एक मतलब किसी वर्ग विकर्ण की लंबाई दिया गया, ठीक है, किसी वर्ग है, ठीक है, यानी क्या कि जो फिगर हमारा क्या है वर्ग है स्क्वायर है, लंबाई हमारा क्या 10√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा 6 किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया, ठीक है, विकर्ण की क्या है लंबाई दिया गया और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल? तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल आएगा मोबाइल भी लगता है काम नहीं कर रहा है। चलो कहता है क्या कि किसी वन के विकर्ण की लंबाई कितना 10√3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताना था कितना, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या स्क्वायर दिया गया विकर्ण की लंबाई दी गई, तो यहाँ से ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है, 5√2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ये भुजा निकल जाए, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर सॉरी 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक के ए और बी क्या है के लिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेखा के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं, तो समीकरण ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं, जहाँ ठीक है क्या होना चाहिए कि आर क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या होना चाहिए बी के होना चाहिए, यानी ऑप्शन का जवाब भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का क्या करना है एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलो 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, ठीक है, लास्ट में कितना है 9 है, तो मल्टीपल हमेशा क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या 9 3 27, ये तो हमारा होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आगे देखते हैं, ठीक है, 7 21 21 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये लास्ट में 9 तो आता है, फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये तो लास्ट में 9 आ रहा है, इसको देख लेते हैं 9 3 27 और लास्ट में 1 आएगा इसका, इसका भी लास्ट में इकाई अंक 9 नहीं आ रहा है, इसका देख लेते हैं 81 और लास्ट में 7 से गुना हो तो 7 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो बी ही हो जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है 13 हो गया, 14 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं और ए तथा बी का लसा तथा मसा क्रमशः सी हो तथा डी हो, तो सी तथा डी हो तो क्या बराबर मतलब बताना है, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी के होगा, या फिर कहते हैं ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी के होगा,
या ए बी इंटू इज इक्वल टू सी इंटू डी के होगा, या ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर है। तो ए बी इंटू सॉरी ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या क्या है परिमेय संख्या, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो √4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप तथा पी तथा क्यू होता है, जहाँ पी और क्यू क्या पूर्णांक है तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 कहलाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वैसी संख्या, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न अनावर्ती कहलाती है। ठीक है, तो उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि 3 - 2√5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसका जब क्या करेंगे तो ये हमारा कितना 5 चौको 20 हो जाएगा, तो 20 और 9 29, और माइनस के क्या हो जाएगा 2 AB 2 यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 12, और बी की जगह पर क्या है हमारा √5 यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बहुपद हमारा दिया गया, पॉलिनोमियल हमारा दिया गया, इसका क्या करो गुणनखंड करो। ठीक है, तो लास्ट कितना है 3 है, तो 3 और 1 का क्या ये गुणनखंड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x-1 और x-3 हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में क्या है सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बहुपद हमारा दिया गया, ठीक है, x² + 7x + 10 के शून्यक है। ठीक है, तो कौन कौन सा शून्यक होगा, तो -2 -5 क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, -2 -5 क्या है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि यदि किसी परमाणुता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः क्या है 28 तथा 16 हो, तो माध्यिका क्या होगा। ठीक है, तो माध्यिका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। ठीक है, 24 संख्याओं का औसत शून्य है। ठीक है, 24 जो संख्या है उसका औसत क्या है शून्य है, तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो 0 होगा, 1 होगा, 12 होगा, या फिर 23 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 23 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक निश्चित घटना की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बताना कितना 1 होता है। ठीक है, निश्चित का कितना होता है 1 होता है। कहता है एक पासे को, ठीक है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है, तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 1 होगा, 3 होगा, हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 3 कितना हो जाएगा 6 यानी 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता क्या पॉसिबल हमारा क्या है 1.0, ये क्या है 1 से अधिक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि पी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारा क्या दिया गया है, ई घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट क्या होना चाहिए 0 और 1 के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, और 0 और 1 के 0 से बड़ा और 1 0 से क्या बड़ा और उसके बराबर, और 1 से छोटा एवं उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, मतलब नहीं होना चाहिए। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो सॉरी एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, हाँ, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है 0। ठीक है, नॉट पॉसिबल, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कहता है एक पासे को बार-बार उछाला जाता है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। ठीक है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, जो क्वेश्चन क्या होता है रिपीट हो गया। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 1 से 30 तक संख्याओं में यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है, तो चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, 1 से 30 संख्या की 1 से 30 वो क्या है 1 से 30 तक संख्या है। ठीक है, तो संख्या में से यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है, तो चुनी हुई संख्या की अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो टोटल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अभाज्य संख्या सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा उसको करना नीचे हो जाएगा 30। ठीक है, टोटल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10/30 यानी 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो, तो इसके हारने की प्रायिकता कितना 0.6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है साइन थीटा हमारा दिया गया। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा को बराबर पी बाई कितना एच होता है, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच होता है। ठीक है, तो एच हमारा क्या है 53 देखो जहाँ दिख रहा है 53 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है साइन 29 डिग्री और कॉस 61 डिग्री। ठीक है, तो साइन हमारा क्या है 29 और कॉस 61 डिग्री है। ठीक है, तो इसको क्या करो चेंज कर दो। ठीक है, इसको चेंज कर देना है। सबसे पहले क्या करना है इसको चेंज कर देना, और चेंज करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मिनट हाँ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है। ठीक है, कॉस इकाई के बराबर नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ ये तो ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा, सूर्य का उन्नयन कौन होगा, तो हमारा कहना 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कॉस थीटा का मान क्या है साइन थीटा के रूप में। ठीक है, कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर क्या है कॉसेक थीटा के, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, यानी थीटा का एंगल बताना है। ठीक है, तो 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, किसके बराबर होगा, तो सबको क्या करो वैल्यू रखो और वहाँ से क्या करो सोल्यूशन करो, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, -1/2 आएगा बिल्कुल सही है यहाँ पर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का वैल्यू क्या हो, तो 1 बाई क्या हो, √3 हो जाएगा, और tan 1 बाई √3 का किसका होता है, तो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए बराबर 2, तो tan स्क्वायर ए बाई 1 बाई tan स्क्वायर ए बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, तो ये 2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, तो यहाँ से क्या करो, सबसे पहले इसको फॉर्मूला पर क्या करो, ब्रेक करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, और वहाँ से क्या करो, वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से चेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बहुपद हमारा दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल है। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस 7 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी कहाँ है, माइनस 7 बाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7/6, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 7/6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि बहुपद हमारा दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्य का गुणनफल है। ठीक है, तो गुणनफल हमको क्या करना बताना है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 3 शून्यकों का गुणनफल है, तो 1 बाई क्या हो जाए, 2 है, 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शून्य का माइनस 3 तथा 2 वाला बहुपद है। ठीक है, माइनस 3 तथा 2 वाला क्या बहुपद बताना, -3 एंड 2, तो ये हमारा कितना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो इसमें भी 6 6 6, तो ये हमारा क्या -3 और 2 वाला बहुपद कौन सा होगा, तो यहाँ से क्या करो, या इसको वैल्यू क्या करो, पुट करो, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रैखिक समीकरण युग में, ठीक है, दिया गया है। ठीक है, तो क्या आलेखीय निरूपण बताना है। ठीक है, तो क्या यह क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रैखिक समीकरण युग हमारा दिया गया है, तो यदि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, बहुत क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, यानी क्या हो जाएगा इसमें क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन अनंत क्या हो जाएगा, मतलब अनंत बहुत सारे हल होगा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, चलो क्वेश्चन कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म हमारा दिया गया। ठीक है, आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं है, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो A1 बाई A2, चलो ठीक है, इज इक्वल टू B1 बाई B2, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, यानी ऑप्शन में कितना क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, सी हो जाएगा। यहाँ देखो इक्वल है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, समांतर रेखाएं के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सीधा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः दिया गया तो उनका गुणनफल होगा। ठीक है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता था, धार की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षित चाल कितना हो जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक द्विघात समीकरण कहलाता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो ए नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न का द्विघात समीकरण क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का विवेचक है। ठीक है, विवेचक यानी क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम तो कितना 26 क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति है। ठीक है, तो वास्तविक और क्या होना चाहिए, अनइक्वल, मतलब असमान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण हमारा दिया गया है जहाँ बी इज नॉट इक्वल टू 0 के विवेचक का मान होगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ऑप्शन में क्या है, बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि 3, x, y तथा 15 के समांतर श्रेणी में है, तो x प्लस वाई होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अनुक्रम का सार्व अंतर बताना है। ठीक है, सार्व अंतर कितना होगा, तो ये तो आसान है। ठीक है, डी बताना, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अनुक्रम हमारा दिया गया है, ठीक है, का 13वां पद बताना है। ठीक है, 13वां पद देखो यहाँ बच्चा निकाल दिया है, 39 के बाद हमारा कितना 43। ठीक है, 43 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चा मेहनत किया है बनाने में। कहता है एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करना बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस एन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 11 12 13 मतलब क्या करना है, इसको ऐड करो। ठीक है, 11 12 13 इसी तरह से करते 45 फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 980 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी हमारा देगा √7 √20 √63 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, अगला पद क्या होगा, देखो ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चन कराए थे, वहाँ क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आया है एकदम, इसका ऑप्शन भी क्या है एकदम सेम दे दिया गया है। देख लो, बिहार बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, रूट कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, और वहाँ बताए भी थे। ठीक है, बताए भी थे, इसी तरह से क्वेश्चन आया था।
लाइव जो बच्चा किया होगा उसको पता होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी हमारा दिया गया 15 के कितने पदों का योगफल कितना होगा 406 होगा, ठीक है। मतलब इसी तरह से क्या करो, लेके जाओ और फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है 14 हो जाएगा। कहते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n - n स्क्वायर, तो इसका nवां पद है, ठीक है। तो इसका nवां पद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो nवां पद क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या होगा 2n हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। एरिया क्या करना है, रेशियो बताना है। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा 3 3 4 4 6, ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 61 हो गया, 61 ये हमारा क्या है 62 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है 62 है। कहता है कि यह तिरछिकन के केंद्रीय कोणों का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई कितना होगा, चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 63 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। ये थोड़ा झप गया है, ठीक है। ये 63 क्वेश्चन नंबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों का घनाभ बनाने हेतु आराम से अंत तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का आयतन है, ठीक है। तो परिणामी घनाभ का आयतन कितना होगा 648 सेंटीमीटर क्यूब आता है, ठीक है। सॉल्यूशन करने पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि दो घनों के पृष्ठों का क्षेत्रफल 16:9 है तो अनुपातों में उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो यह हमारा कितना है 4 और 64, ठीक है 64 और ये 3 3 9 27, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक घन का क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है तो इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो आयतन कितना हो जाएगा हमारा 1728 सेंटीमीटर अति घन सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। कहते हैं यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड हो तो घनाभ का आयतन है, ठीक है। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, ठीक है। रूट में क्या होगा एक्स वाई जेड, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बेलन की ऊंचाई हमारा दिया गया है 14 सेंटीमीटर तथा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन है, ठीक है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा हमारा 18 एक बेलन की ऊंचाई 14 है, क्षेत्रफल 264, हाँ। तो इसका आयतन हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। आयतन हमारा कितना हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय वृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बराबरता सारणी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो किसके लिए, तो मीडियन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है माध्यिका। कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि साममित बराबरता वितरण सारणी में होता है, ठीक है। तो माध्यमाधिका बहुलक सब माध्यमाधिका बहुलक क्या होता है, सब आपस में बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है, ठीक है। कहता है एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, उसके विकर्ण का लंबाई दिया गया है, कितना दिया गया है 10 है और 24 है, ठीक है। 10 और 24 है, तो उसके क्या भुजा की लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो 10 तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये कितना है 24, तो ये 12 हो जाएगा। तो 5 12 5 12 कितना हो जाता है 5 12 और यहाँ से ये विकर्ण निकाल देना, ठीक है। तो 12 और 5 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 5 12 13 ऑप्शन में क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो कितनी खींची जा सकती है, तो 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितना होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, क्या बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई की दूरी होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी युग्म का योगफल, ठीक है, होता है, ठीक है, कितना होता है, तो 1/2 2/3 3/2 या 2 होता है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाता है 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित रेखा युग्म में से किसी वृत्त के समांतर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 व्यास क्या होता है नहीं हो सकता है, तो समांतर नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित रेखा युग्म में से कौन सी वृत्त में समांतर नहीं, निम्नलिखित रेखा युग्म में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2 डायमीटर, हाँ 2 व्यास, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि वृत्त किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होता था, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज है, ठीक है। तो वह चतुर्भुज कैसा है, तो वह स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है, सॉरी वर्ग है, ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग, आयत नहीं होगा, वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि बराबर होता है, समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो ये समकोण पर क्या करता है बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा बाई समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, राइट एंगल, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र पर एंगल ए ओ बी तथा परिधि ए सी बी है
ABCB, जहाँ C वृत्त के बृहत चाप पर स्थित है, तो एंगल ACB इक्वल होगा, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा? तो AOB क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि बिंदुओं 9,3, एक मिनट, बिंदु हमारा क्या है 9,3 तथा 15,11 के बीच की दूरी है, ठीक है। तो कितना दूरी हो जाएगा हमारा? 10 यूनिट आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, ठीक है। जो भी बच्चे क्या चैनल पर नए हैं क्या कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। जैसे फिजिक्स अभी बचा हुआ है, फिजिक्स बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है, और भी क्या सब्जेक्ट बचा हुआ है। तो कहता है कि शीर्ष हमारा दिएगा, तो इसके क्षेत्रफल की परिमिति क्या होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की परिमिति 56 सेंटीमीटर इकाई, सॉरी 56 यूनिट आएगा, ठीक है, 56 यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु हमारा की दूरी होगा, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो इसका क्या करो, यहाँ से जैसे मूल बिंदु से करेंगे तो हमारा स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा, तो ये क्या इस 61 इकाई आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बिंदु हमारा दिया गया तो एक रैखिक है, तो ए क्या होना, ए बी के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक बिंदु यदि बिंदु 1 2 0 0 तथा ए बी एक रैखिक है, तो हाँ, तो ए क्या होना चाहिए? बी का क्या हो जाएगा? बराबर, ए क्या होगा? 2b का क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। ए क्या होगा? 2b का बराबर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शीर्ष बिंदुओं, ठीक है, शीर्ष बिंदुओं 0,0 3,0 7,0 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अर्धवृत्ति की परिमिति की बताना, ठीक है। तो पाई आर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अर्धवृत्ति की परिमिति, ठीक है, अर्धवृत्ति इस तरह से, और ये तो ये आर और ये आधा पाई आर, ठीक है। तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है। पाई आर प्लस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि है, ठीक है। 28 सेंटीमीटर वाले 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है, हाँ। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई आर यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक बार कर लिया जाए, 2 पाई आर, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 22 चको 88। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। देखो ये बच्चा क्या है, गलत मार दिया, कैसे गलत कर दिया? 88 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण होगा, ठीक है। तो केंद्रीय कोण कितना आता है? तो 90 डिग्री आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा? 44 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 44 सेंटीमीटर आएगा। अगला प्रश्न कहता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात होगा, तो रूट पाई रेशियो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सभी त्रिभुज का समरूप होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का होगा समरूप होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है, तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध है, ठीक है। तो कैसा संबंध है? तो समानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? 2:3, यानी ऑप्शन में क्या है? डी बिल्कुल सही है। डी क्या है? बिल्कुल सही है। चले कहता है यदि, ठीक है, ट्रायंगल ए बी समरूप है डी ई एफ के, ठीक है। तो ए डी बाई डी 3/5 है, तो एफ टी बाई सी ए, ठीक है। तो रेशियो क्या अगर निकालो 3 रेशियो कितना? 5, ठीक है। ऑप्शन में क्या जाए? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फिर से क्वेश्चन क्या है उसी तरह से आया। इस पर परिमिति का हमसे क्या है? 32 सेंटीमीटर था 24 सेंटीमीटर। तो यदि ए बी 10 सेंटीमीटर है तो पी क्यू क्या होगा? ए बी हमारा 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमारा क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पी क्यू हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि फिर से, हाँ ये तो वही क्वेश्चन है। कहता है 2s सेंटीमीटर, ठीक है, 2s सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई बताना है, ठीक है। तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा? a√3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन भी आई था, ठीक है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया और इस बार भी आ गया। निम्न से कौन सा पाइथागोरस तिर्यक नहीं है, ठीक है। तो पाइथागोरस तिर्यक नहीं है, कौन सा होगा? ठीक है, तो 12 35 35 37 या 28 45 63 16 63 65 17 61 69 17 61 69। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 6 सेंटीमीटर 6 × सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? 36√3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने समान की भुजा को 2 समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहता है किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है, द एंड होता है। जो भी बच्चे क्या चैनल पर नए हैं क्या कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यदि चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन किया जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव का भी क्या करेंगे? सॉल्यूशन करके, ठीक है, उसका वीडियो चला देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।